हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो। अपनी पढ़ाई की जो व्यस्तता थी वो तो खत्म कर चुके हो। बच्चों, आपका परीक्षा खत्म हो गया है। 2024 का जो मैट्रिक परीक्षा था वो खत्म हो गया है और आप लोग अब ये मन में ला रहे हो कि अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको क्या पढ़ना चाहिए। सभी लोग ये जानते हैं, अगर बचपन में ही पता चल जाए, अगर बचपन में ही पता चल जाए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना है, तो बच्चे के जो बुद्धिमत्ता होती है और जो उसका रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके आधार पर अगर बच्चे को काम दे दिया जाए, बच्चों को पढ़ाई सौंप दी जाए, तो वो जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा और निरंतर वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीन ही चीज जानते हैं कि बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पढ़ना है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि आर्ट्स हमको क्यों पढ़ना है और साइंस हमको क्यों पढ़ना है। अत्यधिक में निष्कर्ष निकल कर यह आता है कि गुरुजी, बच्चों से आप खुद पूछिएगा तो बच्चे कहेंगे देखा जाएगा, जो मिल जाएगा उसको ले लिया जाएगा। जब बच्चे वहां निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं तो अपने गुरुजी के पास चले जाते हैं और गुरुजी के पास जब जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा साइंस ठीक है, मैथ भी ठीक है, तो तुम साइंस से पढ़ लो, तुम भाई कॉमर्स पढ़ लो, तुम कॉमर्स पढ़ लो। और जो बचते हैं उनको कहा जाता है तू तो भैया तू आर्ट्स ले ले, तेरे लिए आर्ट्स है, तेरे बस की बात नहीं है, तू साइंस और कॉमर्स पढ़े, तू आर्ट्स ले ले। तो सभी लोग जो है, बाकी जो बच रहे हैं वो सबको आर्ट्स में डाल दिया जाता है। आर्ट्स इतना हल्का सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए कि पूछिए मत। हालांकि हल्का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको ये कहा जब तेरे से नहीं होगा भाई, तू मैथ साइंस तू नहीं बना पाएगा, तू आर्ट्स ले ले। तो जो सबसे कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो बन जाते हैं आपका आर्ट्स। आपको बता दें कि आर्ट्स के नीचे ही साइंस और कॉमर्स काम करते हैं। अच्छा, आर्ट्स और साइंस कॉमर्स की बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ये करेंगे कि आपका जो एग्जाम है, 10th का एग्जाम खत्म हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए आपको। देखो, आप आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो या फिर कॉमर्स पढ़ो, आप तीनों संकाय में से कोई भी फैकल्टी लो, कोई संकाय पढ़ो, आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी ही जरूरी है। बिहार बोर्ड में गलती है कि बिहार बोर्ड जो है 100 अंक का इंग्लिश नहीं दिया, पेपर तो लिया लेकिन उसका अंक नहीं जुटता है। तो बच्चे, हमको लगता है कि मतलब पढ़ के नहीं जाते हैं, ना ही किसी कोचिंग में भी पढ़ाई होता है, किसी कोचिंग में होता भी है तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आप 12th में जाओगे, 11th और 12th, 11th और जैसे ही 12th में जाते हो तो आपको 100 अंक का जो है इंग्लिश मिलता है, ठीक है ना। 100 अंक का इंग्लिश मिलता है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश का अंक जो है जुड़ता है 11th 12th में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी ये पर्सनली राय बच्चों आपके लिए ये है कि आप 10th का एग्जाम तो खत्म कर दिए, आप थोड़ा सा समय निकालिए, 2 घंटा 1 घंटा जो भी है, और उसमें आप इंग्लिश का क्लास कीजिए। आपका शेड्यूल भी आ गया कि रिजल्ट कब आएगा, पेपर कब होगा, सब कुछ चेक चालू है। तो जब ये सारा चीज हो रहा है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इंटर में नाम लिखवाओगे, 12th में जाओगे और उसमें इंग्लिश का पेपर 100 अंक का दोगे। और इंग्लिश आपको थोड़ा सा सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट में 100 अंक का है, हिंदी भी 100 अंक का इननेसेसरी है, दोनों में है। आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आप आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए या फिर साइंस पढ़िए, इन तीनों में जो है 100 अंक का जो है इंग्लिश स्पेशल है। इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो आपको जो बाकी का जो दिन बचा है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप जो है 100 अंक का इंग्लिश की तैयारी करेंगे। अब किताब नहीं पढ़ना, आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैब्स पढ़ने हैं, कुछ स्पोकन वर्ड्स पढ़ने हैं, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। अब कोई कहेगा सर अभी तो रिजल्ट नहीं आया, तो हम इसको पढ़ने से क्या फायदा है। बाबू, पढ़ाई कभी भी, विद्या कभी भी आपको, ज्ञान जब आपके अंदर रहेगा तो कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। वो कहते हैं ना कि आप अपने लुक पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने बुक पर ध्यान दीजिए। आप अपने लुक पर ध्यान मत दो, मेरे लुक पर ध्यान नहीं, आप अपने बुक पर ध्यान दो। तो ये बातें हैं, आपने एनालिसिस कर लिया है कि मेरा रिजल्ट कितना आएगा, आपने एनालिसिस कर लिया है कि मेरा रिजल्ट इतना आएगा, और बिहार बोर्ड का नियम बहुत बढ़िया नहीं लगा है, सब पास हो जाएगा, ये तो फिक्स है भाई, ठीक है। तो आप जो है एक इंग्लिश का काम करेंगे, आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में ग्रामर बुक, जो भी बुक नहीं पढ़ना है आपको, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से एक और है, कंप्यूटर है ना। तो कंप्यूटर आप लोग पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर में क्या आपको पढ़ना चाहिए, देखिएगा कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर में आपको जो है बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, माउस कीबोर्ड इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के बिना दुनिया अधूरा लग रहा है।
तो कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश जो है आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और टाइपिंग में फायदा क्या होगा देखिएगा ध्यान से। टाइपिंग एक ऐसा अब आजकल का जरिया बन गया है, जो लैपटॉप है, कीबोर्ड है, उसको सीखना जरूरी है। तो आप इसमें टाइपिंग भी सीख सकते हो, इंग्लिश को सीखो और कंप्यूटर को सीखो, ठीक है। ये 3 स्किल अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कभी भी कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। ये जरूरी है, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको टाइपिंग आता है तो आप एक व्यवसाय से जुड़े, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो एक व्यवसाय से जुड़े, ठीक है ना। अब 10th के बाद और क्या कर सकते हैं आप बाबू, आप चाहो तो ITI कर सकते हो, आप चाहो तो 10th के बाद ITI कर सकते हो, IIT नहीं, वह इंटर के बाद ITI कर सकते हो। उसके बाद से आप चाहो तो डिप्लोमा कर सकते हो, आप चाहो तो पॉलिटेक्निक, वही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो, और आप चाहो तो NDA की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन इन सबों में भी इंग्लिश की आवश्यकता है, तो आपको इंग्लिश नहीं आता है, ये आपको भी पता है, इसलिए आप इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। 2 महीना जो बचा हुआ है उसमें केवल इंग्लिश आप पढ़िए, कंप्यूटर सीखिए, या फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखने से बहुत फायदे होंगे आपके भविष्य में, ठीक है ना। और एक और बात होगा कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जब रिजल्ट आएगा तो आप डिसाइड कीजिएगा। और इसके आगे जो अगला वीडियो आपका होगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का फैकल्टी, साइंस कहाँ कहाँ उपयोग होता है, साइंस में किन बच्चों को जाना चाहिए, आर्ट्स में किन बच्चों को जाना चाहिए, और कॉमर्स में किन बच्चों को जाना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं हम आपको बताएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को भेजिएगा अच्छा लगे तो। मेरे कहने का मतलब है कि ज्ञान अधूरा है, आप पूरा कीजिए। ज्ञान एक ऐसी कुंजी है बाबू कि जितना आप बांटिएगा, ये ज्ञान ऐसा धन होता है, जितना आप बांटिएगा उतना ये बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है मित्रों। तो आपको समझ में आ गया होगा बाबू कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और आर्ट्स को आप हल्के मत लीजिएगा, जो IAS ऑफिसर बनते हैं वो सब आर्ट्स पढ़ के ही बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि साइंस वाला नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला जो होता है सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा, क्योंकि आपको आर्ट्स ही पढ़ना होता है, ठीक है। और साइंस वाले बन सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। साइंस लेने का फायदा ये होता है दोस्त कि साइंस वाले आर्ट्स में जा सकते हैं, ये थोड़ी सी नियम है कि साइंस वाले बच्चे जो है थोड़ा दिमाग लगाते होंगे, तो ये बातें हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आगे आपको क्या करना है। बस आपको डिसाइड यही करना है कि हमारे हिसाब से आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और समय मिले तो टाइपिंग भी करना चाहिए। रिजल्ट का इंतजार नहीं कीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, सारा कुछ शेड्यूल हो चुका है, कब रिजल्ट देना है ये सारा कुछ आपका डेट आ गया है, ठीक है ना। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे जो है बात ही होंगी, अगली वीडियो में करेंगे। अब इतना ही करके अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। और एक और बात सुनिएगा ध्यान से कि जब ITI होता है, डिप्लोमा होता है, उसी को पॉलिटेक्निक बोला जाता है, तो पॉलिटेक्निक आप मैट्रिक स्तर पे भर सकते हो, तो उसकी भी तैयारी आपको करना चाहिए। और एक बार एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए, एंट्रेंस में बैठना चाहिए, ताकि आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी क्षमता पता चल सके कि आप किस योग्य हैं, आपसे क्या क्या आता है और कितना मैट्रिक तक पढ़ाई किए हैं। तो एक बार ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, NDA का भी फॉर्म भरिए, और NDA में आपको पता चल जाएगा कि आपका इंग्लिश का तैयारी कैसा है। बाबू अगर इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा तो ही आपसे NDA हो पाएगा, अन्यथा 0 बराबर 0, यानी कि 0 के बराबर ही आप रहिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये बात की बातें होंगी कि ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जो भी है करना हो, कैसे करना होगा, और ये आपको आर्ट्स से लेना है कि साइंस से लेना है, ये कॉमर्स से लेना है, ठीक है ना। बैंकिंग के क्षेत्र में कॉमर्स का योगदान बहुत ज्यादा है, और साइंस सबको ही पता है, और आर्ट्स तो पता ही है। तो बस इतना ही कहेंगे और आगे कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जल्द ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में अंतर क्या होता है, किस में क्या स्कोप है, और किस में जाने से क्या रास्ते होंगे। और तब तक आप लोग इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए, और टाइपिंग पर ध्यान दीजिए, इतना ही करके, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।